वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मामला कुछ यूं है कि हुकूमत ने इमरान खान को टफ टाइम देने के लिए बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक और फराह बीबी को निशाने पर रख लिया है। पहले वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बुशरा बीबी और फराह के दरमियान बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती रही हैं। जब सवालात पूछे गए तो इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इमरान खान ने झूठे केसेस बनाए, हम तहकीकात के बाद असली केसेस बना रहे हैं। क्या इमरान खान से उनकी करप्शन से मुतालिक पूछना हिरासानी है? अब सवाल यह है कि क्या साबिक वजीर आजम इमरान खान के पास हुकूमती सवालों के जवाब हैं? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तारुफ करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है अंबर शमसी साहिबा ने और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का उनके वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपके जानिब आऊँगी। ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये जो बातें हो रही हैं और जो सवालात पूछे जा रहे हैं, आपके ख्याल में क्या खान साहब को इन सवालों के जवाब देने चाहिए? जी बिल्कुल देने चाहिए। और सवाल, पहली बात तो ये है कि मैं इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ख़िलाफ़ हूँ। ये पहले भी होती रही है। शहजाद अकबर और फवाद चौधरी और फ़रोग नसीम, टोलियों की टोलियाँ आती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, चली जाती थी। अभी भी वही हो रहा है। इल्ज़ाम तराशी चल रही है, मुकदमा कोई है नहीं। पहले भी सूरत हाल ये थी, आज भी सूरत हाल यही है। तो अव्वल तो ये नहीं होना चाहिए। आप मुकदमा बनाएं, फाइल करें, रेफरेंस भेजें और कार्रवाई शुरू करें और सज़ा दिलवाएं। सज़ा ना दिलवा सकें तो अपने ऊपर खुद अपने सर पीट लें अपने आप। दूसरा ये कि जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना चाहिए, आप टाल नहीं सकते। शीरी मज़ारी साहिबा ने, जिनका बड़ी कदर मंजिलत थी, अचानक खो बैठी वो, उन्होंने जिस तरह कहा कि कंटेंट को भूल जाएं आप, इसमें क्या है, कौन किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ये बात करने के काबिल ही नहीं है। असल बात है फ़ोन टैपिंग हुई है। बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने परसों भी कहा था कि हम उसूली तौर पर फ़ोन टैपिंग के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जब ये आगे बात सामने, और आप भी लेकर आए, जब PTI वाले भी लाए हो हुकूमत अपोजिशन के ख़िलाफ़, तब भी यही बात हो रही थी। तो अब जवाब तो आप देना कि क्या ऐसा हुआ, क्या बीबी ने बात की अरसलान से और कहा कि सबको गद्दारी में लपेट दो। और ये बड़ा सीरियस मसला है। और ये हर इल्ज़ाम का जवाब नहीं होता, हर इल्ज़ाम का जवाब होना भी नहीं चाहिए, बहस पे नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कुछ इल्ज़ाम ऐसे हैं, वाकई तोशा खाने का इल्ज़ाम है, ख़तरनाक इल्ज़ाम है बहुत। तोशा खाना ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब ने भी लिया था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इस तरह लिया था कि अपने पास रख लिया था, फ़रोख्त नहीं किया था। यहाँ तो तोशा खाना उठा के बाहर ही बेच दिया गया और जो पैसे मिले वो उसमें से कुछ पैसे वहाँ जमा करा दिए गए। तो ये इल्ज़ाम बड़ा ख़तरनाक है। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यकीन ना करने के लिए कोई जवाब तो चाहिए। आप इनकार तो करें जी। आप इतनी बड़ी बड़ी तकरीर कर रहे हैं, आप कलमा पढ़ रहे हैं, आप सबको ईमान की तलकीन कर रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा इधर भी देख ले। मुझे पता है वक्त कम है आपके पास, लिहाजा मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अवैस तौहीद साहब, बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक का मामला भी, आपके ख्याल में ये सारी बातें, इन सब बातों का प्रेशर ले रहे हैं खान साहब? ये बिल्कुल देखिए हसास मामला है। और खान साहब की जब हुकूमत की रुखसती हो रही थी तो उस वक्त भी खान साहब ने कहा था कि मेरे इल्म में है कि अब मेरी ज़ात को उछाला जाएगा, मेरी करैक्टर असैसिनेशन होगी और फिर बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ भी कोई ना कोई इस तरह के मुबैना जो है ऑडियो लीक्स वग़ैरह आएंगी। तो खान साहब ने पहले ही एक प्रीएम्प्टिव मेजर के तौर पे एक हथियार तो फेंक दिया कि अब आएगा, और फिर ये हुआ भी। लेकिन जो वीक लिंक है इमरान खान साहब के कैंप में, वो है फराह गोगी का। फराह गोगी बराह रास्त उनसे ताल्लुक़ भी नहीं है, लेकिन बिलवास्ता ताल्लुक़ है। जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, उनका ताल्लुक़ इस तरह नज़र आता है कि बहुत ही ज़ाती हैसियत में उनकी तस्वीर मौजूद हैं, गुफ्तगू मौजूद है, सब कुछ है। लेकिन जहाँ तक ये ऑडियो वीडियो लीक्स का है, ये चाहे शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ हो, चाहे बीबी मोहतरमा शहीद के ख़िलाफ़ हो, ये हमने माजी में देखा है। और ये एक अक्कासी करता है कि हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें बैंकरप्सी कितनी आ गई है,
कि वो राइवल्स को नीचे दिखाने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है अगर ये प्रूफ नहीं कर सके नून लीग वाले। ये तो कह रहे हैं कि खान साहब फॉरेंसिक करा लें, सब कुछ करा लें। देखिए, जो अभी NBC कह रहे थे मुकदमा बनाइए और फिर कोर्ट ऑफ लॉ में उसको चलाएं, लेकिन ये ऑडियो वीडियो ने ना कभी माजी में हमने देखा है। बड़ी बड़ी ऑडियो वीडियो लीक्स हो गई। यूनुस हबीब का केस था, मेहरान बैंक स्कैंडल का, फिर हमने कयूम साहब का देखा। उसके बाद उन्होंने क्या क्या ओहदे नहीं संभाले, उनकी वीडियो लीक आ गई। उसके बाद उन्होंने पूरा मैच फिक्सिंग का पूरा जो पाकिस्तान की क्रिकेट पे केस था वो भी चलाया, और उनको किन किन अलकाब से पुकारते थे लाहौर पंजाब में वो भी हमें पता है। देखिए, बात यह है कि जून 2015 की बात है, अगर मुझे सही याद है, एपेक्स कोर्ट के अंदर हमारी एजेंसी किसी केस में उनकी सुनवाई हो रही थी, तो जो हमारी प्रीमियर एजेंसी है उसने कहा कि हमने कोई 7,000 फ़ोन सिर्फ एक महीने में, इससे पहले माह के अंदर यानी कि मई के अंदर हमने टैप किए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा 5,500 किए हैं। अब आप ये बताइए कि मैं आपको एक छोटा सा किस्से पे ख़त्म करता हूँ कि जब 95 जुलाई में कराची के अंदर बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर नसीरुल्लाह बाबर साहब अपनी छड़ी लेके MQM के मुबैना मिलिटेंट कमांडर्स को मार रहे थे, या शेख सदर साहब जब वहाँ पे थे पुलिस चीफ, उस वक्त मैं, बदर अब्बास, मरूम इदरीस बख्तियार साहब जिनका ताल्लुक़ BBC से था, मेरे कॉलीग भी रहे हैं, हम लोग गए नसीरुल्लाह बाबर साहब के पास। तो वो कहने लगे कि हाँ भाई बताइए क्या कोई ख़बर वगैरह बताएंगे। वो हमने कहा खबर की हम बात तो बाद में करेंगे आपसे, ठीक है, पहले आपसे गुजारिश ये है कि हमारे फ़ोन बड़े डिस्टॉर्ट होते हैं, हम अपनी खबर भी नहीं लिखवा सकते, न टेलीफोन हम पे इंटरव्यू दे सकते हैं, ना BBC को ना किसी को, तो आप पहले तो वो कर दें जी। तो वो हंसते हुए कहने लगे, मरूम कहने लगे कि भाई वो आप लोगों का इंफॉर्मेशन का नेटवर्क इतना बड़ा है कि इस तरह से टेप हो जाती होंगी, लेकिन मैं देख लेता हूँ। और वाकई में उसके बाद कुछ बेहतर हो गए और हम बीपर शीपर देने लगे। तो कहने का मकसद ये है कि गैर कानूनी है, ठीक है, किसी के फ़ोन टैपिंग, लेकिन इमरान खान साहब का मसला ये है, माजी में वो टनों के हिसाब से बोले हैं और अपना ही बोलना उनके सामने आता है। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल फ़ोन टैप होते हैं वज़ीर आज़म के, अब आप भुगतिए। सही। अच्छा अंबर शम्सी साहिबा, देखते हैं हम ऑडियो वीडियो लीक्स आती हैं और फिर दोनों जानिब से जो है वो बयानात का सिलसिला शुरू हो जाता है। अभी भी बयानात हम देख रहे हैं हुकूमती हलकों की जानिब से आ रहे हैं। आपके ख्याल में कि क्या बात बयानात की हद तक ही रहेगी या फिर कोई तहकीकात भी होंगी? देखिए, जहाँ तक तहकीकात का मामला है, मेरे ख्याल में कि जो फराह गोगी की कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जो शेल थी, उसके एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट जो पंजाब का है, उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी है, जो अच्छी बात है। साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि जो नैब कवानीन में तरमीम की गई हैं, जिसको इमरान खान साहब ने चैलेंज भी किया है, उसमें एक अच्छी बात ये भी है कि आप तहकीकात क्या, जब इंक्वायरी का अमल जारी होता है उस वक्त गिरफ्तारी नहीं कर सकते। तो एक तरह से एक आपको प्रोटेक्शन भी मिलता है, लेकिन ये तहकीकात भी ज़रूरी है और ये गारंटीज़, ये ज़मानत भी ज़रूरी है, क्योंकि हमने माजी में देखा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी, चाहे वो कहें ना कहें कि उन्होंने केसेस इनिशिएट नहीं किए गए थे, लेकिन हमें बहुत सारे जो अपोजिशन लीडर्स, रहनुमा थे और लीडर्स थे, उनकी गिरफ्तारी देखी थी और फिर वो केस कहाँ के कहाँ चले गए। ये जो फराह गोगी का मामला है, जाहिर है कहीं ऑडियो लीक होती है, कभी कोई स्टोरी आती है उस यूनिवर्सिटी के हवाले से जो एक कायम की गई थी मेरे ख्याल में रूहानियत पढ़ाने के लिए, एक प्रॉपर्टी टाइकून है मलिक रियाज, उनके साथ मिलकर वो भी सामने आई है, जो तोशाखाना है वो भी मामला सामना है। इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि ये लीक्स हो रही हैं, छोटी छोटी स्टोरीज जो हैं वो अखबारों को, रिपोर्टर्स को दी जा रही हैं और एक सियासी मेरे ख्याल में बयानिया साजी, अगर मैं एक नया लफ्ज़ ईजाद कर सकूं, मुझे इजाज़त हो, वो बनने जा रही है। लेकिन जो तहकीकात है, जो एक मुकम्मल तौर पर जो एक हम कहेंगे कि चाहे एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट लाहौर हो, चाहे नैब हो, ये सब मामलात उन्हीं के पास जाने चाहिए और सब उसकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि ये बयानबाजी से और बयानिया साजी से आगे बढ़े।